प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने वर्ग करना सीखा था, वर्ग स्क्वायर, और इस वीडियो के माध्यम से हम वर्गमूल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा। अगर परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आएंगे वर्गमूल से, तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग इसको जल्द से जल्द शॉर्ट ट्रिक से बना सकेंगे। वर्गमूल को दो तरीके से बनाया जा सकता है। पहला विधि है गुणनखंड विधि, जिसको सीधी बनाकर बनाएंगे, और दूसरा है भाग विधि। तो ये जो गुणनखंड विधि है वो थोड़ा सा लंबा जरूर जाएगा, लेकिन सटीक उत्तर भी आएगा। और भाग विधि, ये भी आप लोगों को, अगर पहाड़ा अच्छे से आप लोगों को याद है, जैसे कि आप लोगों को कम से कम 15 तक तो पहाड़ा याद होंगे, प्राय सभी बच्चों को 15 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए। और कोशिश करिए कि उस पहाड़े को आप, उस टेबल को कम से कम 20 तक याद करने का प्रयास करेंगे। अगर आप 20 तक टेबल याद कर लेते हैं तो ये आपके एग्जाम में बहुत आपका मदद करेगा। तो वर्गमूल सीखने से पहले हम लोगों को ये जानकारी जरूर होना चाहिए कि किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो वो संख्या, जैसे 2 से भाग देना है, 3 से भाग देना है, क्या आप लोगों को पता है कि कोई संख्या, जैसे मान लीजिए ये है आपका 456, क्या आप बोल सकते हैं ये संख्या 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, या 5 से भाग जाएगा, 10 से भाग जाएगा? तो मैं आप लोगों को कम से कम 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 10 से, इनसे भाग देने का नियम आप लोगों को बता देता हूं। इसको आप लोग बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, ये आगे की कक्षाओं में भी आप लोगों को मदद करेगा। तो सबसे पहले देखिए, किसी संख्या को भाग देने के लिए कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगी? अगर उसकी यूनिट में, इकाई में, अगर 2, 4, 6, 8 या 0, क्या क्या 2, 4, 8 और 0, तो बाकी भी यहाँ पर 6 भी है। तो आप ये बताइए, क्या यह संख्या 2 से विभाजित होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि इसके इकाई में 6 है। और मैंने क्या बताया था, 2, 4, 6, 8, 0 अगर इकाई में हो तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजन उसका होना है। इसी प्रकार 3 का नियम क्या है? ये जो पूरी संख्या है, इसको आप तीनों को जोड़ लीजिए। 6 और 5 कितना हुआ? 11। 11 और 4 कितना हुआ? 15। तो 15 क्या 3 के टेबल में आता है? 3 पंचे 15। तो ये संख्या पूरी पूरी 3 से विभाजित होगी। आप भाग देके देख लेना, ये पूरे पूरे भाग देंगे तो ये पूरा 3 से कटेगा और शेष पर 0 आएगा। तो 3 से भाग देने का नियम एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूं। सबको जोड़ना है, 6, 5 और 4, इनको पूरा जोड़ लीजिए। 6, 5, 11, 11 और 4, 15। तो 15 3 के टेबल में आता है, 3 5 15, इसलिए ये संख्या पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 का नियम क्या है? 4 का नियम है, अगर मान लीजिए ये 2 अंक, इकाई और दहाई, अगर ये 2 अंक 4 के टेबल में है तो वो पूरी पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो ये 56 4 के टेबल में है क्या, बताइए? तो 4 के टेबल में कितने, 14 चौक कितना होता है? 56। तो 14 चौक 56, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी तरह से 4 से विभाजित होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो 456 जो संख्या लिखा हुआ है, ये 2 से भी विभाजित हो रही है, 3 से भी विभाजित हो रही है, इवन ये 4 से भी पूरी पूरी तरह से कट रहा है। 5 का नियम क्या है? 5 का नियम है, अगर इकाई में 0 और 5 रहेगा, लेकिन इसके इकाई में क्या 0 है? नहीं है, इसलिए ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। क्या 5 है? नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए कोई संख्या है 4550। अब बताइए, क्या ये संख्या 5 से विभाजित होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि इकाई में क्या है? 0। इसी प्रकार 2945, क्या ये संख्या 5 से विभाजित होगी? आप बिल्कुल बता सकते हैं कि ये संख्या 5 से विभाजित होगी। तो आप लोगों ने 2 से काटने का नियम, 3 से विभाजित करने का नियम 4 से सीख लिया है, 5 से सीख लिया है। अब 10 से भी आप लोगों को समझाया जाएगा। जब इकाई में, मान लीजिए इकाई में अगर 0 है,
ये संख्या है 4150, इकाई में कितना है? शून्य। तो यह भाग देंगे, देखिए 10 से, ये पूरी पूरी 10 से विभाजित, ये संख्या विभाजित हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? दो से काटने का नियम। फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूं। अगर किसी संख्या के इकाई में 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित करने का क्या नियम है? सबको जोड़ लीजिए। अगर योगफल 3 के टेबल में आता है, 3 से अगर भाग जाता है तो पूरी पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 का नियम क्या है? अगर इकाई और दहाई में लास्ट के दो संख्या अगर 4 के टेबल में आता है तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 5 का नियम क्या है? अगर इकाई में 0 और 5 हो तो वो संख्या आप बेधड़क 5 से उसको विभाजित कर सकते हैं। 10 का नियम क्या है? अगर इकाई में 10 हो, 0 हो तो आप उसको 10 से विभाजित कर दीजिए, वो पूरी पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। ये आप लोगों ने समझ लिया। तो ये समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अभी आगे जब हम गुणनखंड विधि से बनाएंगे तब ये आप लोगों का बहुत काम में आने वाला है। तो अभी आपको कैसे करके वर्गमूल निकालते हैं इस बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आप लोगों ने 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 10 से किसी संख्या को भाग देने का नियम आप लोगों को समझ में आ गया। अब इस नियम के तहत आप लोगों को गुणनखंड विधि से मैं वर्गमूल करना सिखाऊंगा, बहुत ही सरल तरीके से। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई संख्या है 81, इसका वर्गमूल निकालना। ये देखिए सीढ़ी बना 81। क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसकी इकाई में एक, मैंने क्या बताया था, अगर इकाई पे 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा। अब हमको छोटे से छोटे संख्या में चलना है। पहले 2, फिर हम चलेंगे 3, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक बार में ऐसा नहीं कि 81 है 9 में 81 कर दे, नहीं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। 2 से आप कैंसिल कर दीजिए। अब आ जाइए 3। क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी? 8 और 1 को जोड़िए, 3 का नियम, 8 और 1 9, 9 3 से विभाजित होता है तो बिल्कुल ये संख्या 3 से विभाजित होगी। अब 3 से कैसे आपको श्रेणी में काटना है, देखिए 3 से विभाजित होगी। ये है आपका 8, भाग देंगे 81 को 3 से। तो कैसे भाग देंगे? ये 3 से भाग दीजिए। अब देखिए उसको अलग से अगर आप बनाने जाएंगे 81 को 3 से तो आप लोगों का समय जाया जाए। देखिए 3 को 8 से 3 दूनी 6, अब 8 में 6 गया 2, 21, 3 7 21, आपने कितना लाया? 27 लाया। लेकिन इसी को अगर आप यहीं पर कल्पनाओं में अगर बना लेंगे, देखिए 8 है, 3 का पहाड़ा पड़ना है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 अगर यहाँ पर माइनस हो जाता है तो अब बचता कितना है? 2, 2 के बाद में कितना उतर जाएगा उसके पास में? 21। अब 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 7 21। आप लोगों को टेबल याद है तो आप लोग इस सीढ़ी से जल्द से जल्द बना लेंगे। अब बताइए ये 27 किससे कटेगा, किससे भाग जाएगा? 2 से तो जाएगा नहीं, हाँ 3 से जरूर जाएगा। 3 से भाग लीजिए, 3 या 27। अब आगे बढ़ते जाइए। अब ये 9 किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 3 या 9। फिर इस 3 को किससे भाग जाएगा? 3 1 का 3, लास्ट में 1 आ गया। अब इसको गुणनखंड कर दिए, खंड 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 करके हमने इसको गुणनखंड कर दिया सीढ़ी बनाकर। अब क्या लिखेंगे आप? क्या क्या आया संख्या आपका? इस जो सीढ़ी के इस बार 3 गुना 3 गुना देते जाना क्योंकि गुणनखंड कर रहे हैं आप। 3 गुना 3 आपने लिख लिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? जोड़ा बनाने, वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा बनाते हैं। ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, इस 2 जोड़े में से एक संख्या लेके आइए गुना इन दोनों जोड़े में से एक लेकर आइए। अब ये हो गया 3 दिया 9, तो आ गया आपका 81 का वर्गमूल 9। ये इसका चिन्ह है वर्गमूल का। आप लोगों को याद होना चाहिए कि 81 का इसका मतलब होता है, हम उसको 81 का वर्गमूल बोलेंगे या फिर इंग्लिश में अगर बोलते हैं रूट 81। ये रूट है, रूट का चिन्ह है, वर्गमूल स्क्वायर रूट वर्गमूल का चिन्ह है। तो 81 का वर्गमूल कितना आ गया? 9। इसी प्रकार 64 का वर्गमूल निकालते हैं। मान लीजिए 64 छोटी संख्या बताइए जिससे 64 को भाग दे सके? 2 से।
दीजिए 2 से भाग। तो यही पद्धति थी, अलग समझ बनाइए। 2 का बताइए, पहले 6 को लेंगे तो 2 दिया 6, 2 दूनी 4। उसके बाद अब फिर किससे जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे। सीढ़ी बना रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं। 2 एक कम 2 बच रहा है, यहाँ पर घटाने से 1, अगर ये 2 उधर जाता है तो हो जाता है आपका 12, 2 छक्के 12। फिर 16 को भाग दीजिए 2 से, 2 अट्ठे 16। फिर भाग दीजिए 2 से, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग दीजिए 4 को, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 एक का 2। ठीक है, लास्ट में आपने 1 ला दिया। अभी आप चौसठ को लिखिए, क्या क्या आ गया चौसठ को, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 को 2 आ गया। अभी जोड़ा वाला है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, ये हो गया 3 जोड़ा। जोड़े में से आप 1 लाइए, इस जोड़े में से 1 2 लाइए, इस जोड़े में से आप 1 2 लाइए। अब इसको आप गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो बताइए 64 का वर्गमूल कितना आ गया आपके पास, आंसर 8। और 8 को अगर आप 1 करते हो तो कितना हो जाएगा, 8 गुना 8, 8 अट्ठे 64। तो आप लोगों को समझ में आ गया, ये छोटी संख्या है। और भी बड़ी से बड़ी संख्याओं को भी गुणनखंड विधि से भी आपको सीखना है और भाग विधि से सीखना है। तो जो छोटी संख्या हो तो उसको आप गुणनखंड विधि से करिए, सरल पड़ेगा। और भाग विधि में बड़ी से बड़ी संख्याओं को जोड़ा बनाकर भाग विधि से सिखाया जाए। इसी प्रकार का एक और उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, 625 मान लीजिए। अब बताइए ये संख्या किससे किससे भाग जा सकता है, किस संख्या से कर सकता है। क्या ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, आप लोगों को पता है नियम। क्या ये संख्या 3 से भाग जाएगा, चलिए देखते हैं 3 का नियम में। 5 और 2 7 6 13, 13 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, इसलिए ये संख्या 3 से बिल्कुल विभाजित नहीं होगी। 4 से भी नहीं जाएगी, क्योंकि लास्ट में दोनों संख्या 4 से विभाजित नहीं होता, इसीलिए 4 से भी नहीं जाएगा। लेकिन 5 से जरूर जाएगा, इसलिए जाएगा क्योंकि इकाई में क्या है, 5 है। तो 5 से भाग कितना चालू कर दीजिए, पहले 6 को 5 होगा, 5 बचा कितना 1 के बाद उसके साइड में आ गया 2, ये हो गया 12। 5 का पढ़ा पढ़िए, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 के 15 ज्यादा हो जाता है, 5 दूनी 10, 2 बार आप लिखते। अब बचा 2 के साइड में आ गया 5, तो हो गया 25, 5 पंचे 25, ये पूरा पूरा 5 से विभाजित हो गया। मैंने पहले ही बताया था भाग करने की कतई जरूरत नहीं है। अब ये संख्या फिर 5 से जाएगा, 5 का भाड़ा पढ़िए, अब 12 का कितने पर जाएगा, 5 दूनी 10, बचा 2 के बाद 2 के साइड में आ गया 5, कितना हो गया 25, 5 पंचे 25। अगर आप लोगों को भाग करने में समस्या होता है तो आप लोग साइड में भाग देके ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको पहाड़ा याद है तो आप लोग यहीं पर फटाफट कर सकते हैं। अब बचा 25, 25 किससे कटना है, 5 से कटना है, तो 5 पंचे 25, फिर दीजिए 5 एकम 5। अब आ गया आपका कौन कौन सा संख्या आ गया, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 4 1 2 3 4 5। ठीक है, अब कैसे कैसे क्या है जोड़ा बनाने का, ये देखिए ये जोड़ा बना दिए। ठीक है, अब इसमें से 1 लाइए, इसमें से 1 लाइए, तो 5 बटे कितना हो गया 25। तो 625 का वर्गमूल हो गया 25। अब हम 25 को गुणा करके देखिए, 25 से 25 गुना 25 करके देखिए तो हो जाता है 625। ये हमने जो छोटी छोटी संख्या है 3 अंक तक 4 अंक तक, इसको हम लोग गुणनखंड विधि या सीढ़ी विधि से खंड खंड करके कर सकते हैं। अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि वर्गमूल करना है बड़े बड़ी संख्याओं का, जिसके लिए भाग विधि सबसे उपयुक्त होता है। वो आपका समय भी कम लेगा और उसको बड़े आसानी से हम लोग कर सकेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में आप वर्गमूल को गुणनखंड विधि से करने को के माध्यम से करने का तरीका आप लोगों ने सीख लिया है। आगामी वीडियो में आप लोगों से
बहुत जल्द मुलाकात होगी इसी वर्गमूल के चैप्टर में भाग विधि को लेकर। साथ ही आप लोगों को बताया जाएगा कि दशमलव की संख्याओं को कैसे वर्गमूल किया जाता है। साथ ही आप लोगों को एक पुनः मेरा सलाह है, जो मैंने आप लोगों को नियम बताया था कि किसी संख्या का विभाजन 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 10 से कैसे किया जाता है, इसको बिल्कुल आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।